आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने क्या समझाया कि जब तक आप अपने गुरु को और भगवान को अलग अलग मानोगे तब तक उस भगत के घट में काल समाया रहेगा, काल। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़ी हुई तमाम संगत के घट में काल बैठा है, काल, सतगुरु नहीं बैठा। इसलिए तो आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं, लोग भक्ति छोड़ छोड़ के दूसरे पंथों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान योग नहीं खुल पा रहा, क्योंकि वो डुअल मोड में चल रहे हैं, गुरु जी को भी मान रहे हैं और भगवान दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को मान रहे हैं। ये सत्संग किस लिए किए परमात्मा ने? हमारी आंखें खोलने के लिए। तो क्या कह रहे हैं गुरु जी धर्मदास जी के माध्यम से कि धर्मदास, तेरे में और मेरे में, यानी भगवान में और भगवान के द्वारा भेजे गए संत को यदि कोई दो समझेगा, अलग अलग समझेगा, तो कहते हैं उसके घट में काल समाया रहेगा, काल बैठा रहेगा उसके घर में, कभी उसको सद्बुद्धि नहीं आने देगा। तो आज परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा का दास कहते हैं। संत रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए भगवान का दास कहते हैं, संत कहते हैं। तो आज यदि हम संत रामपाल जी को अलग और उस कबीर जी को अलग मानेंगे तो उन भक्तों के घट में काल बैठा रहेगा, काल, उनको सद्बुद्धि नहीं आएगी, वो 84 में जाएंगे। सुन लो क्या कह रहे हैं। नाम डोर गहो गए लोक जाई, यम धर्म राय ते ही देख डराई। इस नाम की डोरी लेकर तुम चालो भाई, फिर धर्म राय काल इसको देख कर डर जाता है। ज्ञानी करोशिश जाय जेहि जाई, तिनका तोरो जल अंचाई। जी विद तीन ने हम तुमको पाना, ये विद देव सैदाना। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दोय कर जाना, ता घट यम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बतागे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने दो रोल कर रहे हैं। इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो न कहे उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आगे। महाराज कहते हैं कबीर, गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, और महा दुखी संसार में फिर आग गई उनके फंद। कितना बड़ा संकेत दे दिया गुरुदेव भगवान ने। अगर कोई मूर्ख प्राणी संत रामपाल जी से इतना ज्ञान लेने के बाद भी यदि संत रामपाल जी को अलग और कबीर जी को अलग मानता है तो भी भगवान का नियम है, विधान है कि भगवान के द्वारा भेजे गए संत को यदि कोई अलग मानता है और भगवान को अलग मानता है तो कहते हैं उसके घट में काल बैठा रहेगा, काल। तो जो लोग ये मानते हैं कि संत रामपाल जी अलग हैं और कबीर जी अलग हैं, कबीर जी ने संत रामपाल जी को भेजा है, और जो लोग जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाते हैं और संत रामपाल जी का 8 सितंबर को अवतरण दिवस मनाते हैं, यानी दोनों का मनाने का मतलब है दोनों को अलग अलग समझना। तो परमात्मा कहते हैं उसके घट में काल बैठा रहेगा, काल, काल। और सुन लो ध्यान से परमात्मा के मुख कमल से। अब अपने दो रोल कर रहे हैं। इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो न कहे उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आगे। महाराज कहते हैं कबीर, गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, और महा दुखी संसार में फिर आग गई उनके फंद। इसलिए भाई और बहनों, हम जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर उनका प्रकट दिवस नहीं मनाते। ये आदेश ही तो दे रहे हैं परमात्मा इन सत्संगों के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं? स्पष्ट थोड़ी कहेंगे कि जून के महीने में कबीर जी का प्रकट दिवस मत मनाओ, क्योंकि उन्होंने तो उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रखकर हमें ये भक्ति बताई, हमारे को ज्ञान समझाया अपने आप को छुपाते हुए। इसलिए वो मना नहीं करेंगे, संत रामपाल जी मना नहीं करेंगे कि तुम दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मत मानो, तुम उसका प्रकट दिवस मत मनाओ। उन्होंने तो खुद हमसे मनवाया ताकि हम भक्ति पर लगें।
आज वो कैसे मना करवा देंगे। लेकिन उन्होंने ज्ञान आधार से उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को रिजेक्ट जो है करने के लिए और खुद को कबीर परमात्मा के रूप में पहचान करवाने के लिए 28 साल से इतना ज्ञान दिया है। इन सत्संगों में ये सारे संकेत उन्होंने पहले ही कर दिए। तो इसलिए हम सत्सेवक धोखा नहीं खाएंगे भाई। हम तुम्हारे वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान नहीं मानेंगे। यार मैंने तो फाड़ दी उसकी फोटोएं। हजारों वीडियो सत्सेवक भाई बहनों ने पिछले 1-1.5 महीने पहले हजारों वीडियो बनाए हैं वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को फाड़ फाड़ के 3-4 जगह तो मुकदमे हो गए हमारे ऊपर। कितनी लोगों ने रैलियां निकाली जेल करवाने के लिए, लेकिन परमात्मा साथ है क्योंकि उनके आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ। ये पवन दास की औकात नहीं है, और ना पवन दास के कहने पर हजारों लोग कबीर जी की फोटो को फाड़ेंगे, ना पवन दास के कहने पर अपने घर से अपने दरबार से कबीर जी की फोटो को किसी ने बाहर निकाला। भाई ज्ञान आधार से निकाला है। पवन दास जो गुरुदेव के सत्संग बताता है, वो सत्संग सुन सुन के अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया उन्होंने, ना कि पवन दास की बात मानी है। अगर पवन दास अपने सत्सेवक भाई बहनों को ये सत्संग ना सुनावे, पवन दास की बात कोई नहीं मानने वाला। पवन दास कोई वीआईपी नहीं है। इसलिए ये गुरु जी का आदेश ही है ये सत्संग कि प्रकट दिवस मत मनाओ दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का। वो खाली फोटो है, नकली है। असली कबीर को पहचानो जो तुम्हारा गुरु है। भाई ज्ञान आधार से पहचान करनी पड़ेगी। गुरु जी के मुख कमल से सुनने के लिए तो बैठे रहो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, 84 में चक्कर काटने पड़ जाएंगे। गुरु जी नहीं कहेंगे कि मेरा प्रकट दिवस मनाओ और कबीर जी का मनाना छोड़ दो। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, अपने आप को परमात्मा साबित कर रहे हैं। हम मूर्खों को एक सत्संग के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नालायकों तुम्हारा गुरु कौन है, परमात्मा है या कोई आम संत है। और उसके बावजूद भी तुम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मना रहे हो। अपने घर में अपने दरबार में वो मुर्दा फोटो को लगा रखा है तुमने। क्या अब भी नहीं समझोगे? एक सत्संग सुना रहे हैं परमात्मा बरवाड़ा के बलजीत का और उसके पिताजी का, और क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, बीच में दास आपको बताएगा फिर। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी। आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है। उम्र बहुत हो गई थी। अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यही नरवाणे यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, सुनो, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाणा के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर मैं हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भी महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं, देखो मैं जा रहा हूँ, सत साहेब नो कह गए, और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1 आध घंटे के बाद फिर वापस
वो शरीर छोड़ गया, बोला देखो गुरुजी आ गए, सामने हवाई जहाज खड़ा, गाड़ी खड़ी है और हम तो जा रहे हैं सतलोक। शरीर छोड़ गया। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा कि वो बलजीत का पिताजी एक आध घंटे के बाद में वापस आया। भाई और बहनों, अब हमने कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने लीला कर रहा है परमात्मा, अपने आप को परमात्मा साबित करने के लिए इन सत्संगों के माध्यम से ये उदाहरण देकर इस प्रकार के हम मूर्खों के हृदय में परमात्मा ये बात समाना चाहता है कि नालायकों कोई और कबीर नहीं है, तुम्हारा गुरु ही कबीर है। अब वो बलजीत का पिताजी कौन था भाई? वो कबीर जी था क्या? वो बलजीत का पिता कोई भगवान था क्या जो सतलोक जाके खुद ही उल्टा आ गया? अरे वो सतलोक चला गया, परमात्मा कह रहे हैं वो सतलोक चला गया, एक आधे घंटे के बाद वो फिर वापस आ गया है। वाह भाई वाह, वो भगवान है क्या जो वापस आ जाएगा अपने आप ही? सुनना क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये सारा खेल बंदी छोड़ कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी उस बलजीत के पिताजी का रूप बनाकर, क्योंकि उस बलजीत के पिताजी का पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ अभी तक, उसका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है, उसको वापस परमात्मा ने जन्म दे दिया होगा, वो कहीं अपनी भक्ति कर रहा है वापस, क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो उस समय मिलेगा जब आप अपने गुरु जी को ही परमात्मा मान लोगे। जबकि उस बलजीत के घर में तो आज भी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान माना जा रहा है। वो बलजीत तो आज खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ मिलकर जून के महीने में अपने गुरु जी के अलावा वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मान के पूज रहा है। उसका कहां से मोक्ष हो जाएगा? उसके पिताजी का कहां से मोक्ष हो जाएगा? परमात्मा ने खेल खेला, उस बलजीत के पिताजी को तो परमात्मा ने वापस किसी दूसरे भगत के घर पे भेज दिया, मानव जन्म दे दिया, और खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ये कबीर परमात्मा बलजीत के पिताजी का रूप बनाकर वापस आया, उसी शरीर में आया फिर वापस, क्योंकि आधा घंटे में थोड़ा ना कोई मतलब शमशान घाट पे ले जाते, आधा घंटे में फिर वापस सतगुरु रामपाल जी भगवान बलजीत के पिताजी के रूप में वापस आए। उस जीवात्मा को उन्होंने जो अमल की चेतना दी और क्या कहा, हम मूर्खों की आंखें खोलने के लिए, हमें यह समझाने के लिए कि नालायकों, अगर तुम मेरे सत्संगों पर यकीन नहीं कर रहे हो, मैं जो तुम्हें इतने सत्संग सुना रहा हूं, अगर तुम मेरे सत्संगों पर यकीन नहीं कर रहे हो तो कम से कम बलजीत के पिताजी जो कह रहे हैं उस पर तो यकीन कर लो कि सतलोक में कौन बैठे हुए हैं। सुनिएगा। और चले गए, बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर एक आध घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे, भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वह भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं। और क्या कहा? बलजीत के पिताजी के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें विश्वास देने के लिए क्या कहा कि भाई बच्चों, मैं सतलोक में गया था, सतलोक में, और वहां पे भंडारे चल रहे हैं और वहां पे परमात्मा बैठे गुरुजी, जबकि गुरुजी तो सत्संग कर रहे हैं नीचे। अरे गुरुजी तो काशी से सत्संग करके आए थे, फिर गुरुजी तो आश्रम में चले गए थे, और बलजीत का पिताजी कहां से आया वापस? सतलोक से। और क्या कह रहा है? और उसकी बात को गुरुजी कह रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से। क्या कह रहा है वो बलजीत का पिताजी कि मैं सतलोक गया था और भाई वहां तो भंडारे चल रहे हैं और भाई परमात्मा बैठे, वहां तो गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु। गुरुजी कौन? संत रामपाल जी। अरे तो भाई संत रामपाल जी तो नीचे थे धरती पर, और सतलोक में भी संत रामपाल जी बैठे हैं। तो परमात्मा कौन हुआ? असली कबीर कौन हुआ? अरे नालायकों, ऐसे ऐसे सत्संग सुनने के बाद भी तुम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को अपना बाप मान रहे हो। अरे वो कबीर नहीं, वो काल है, काल। उस ज्योति निरंजन ने वरदान ले रखा है वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का रूप बनाने का। वो ठगेगा त्रिकुटी पर उस रूप में, तो मैं वीडियो सुनाएंगे आगे। तो हमें यकीन दिलाया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बलजीत के पिताजी के माध्यम से। और बलजीत का पिताजी कहां सतलोक से वापस आना था? उसको तो भेज दिया किसी दूसरी मां के पेट में,
और खुद परमात्मा ने ये लीला करी, ये खेल खेला उस परिवार को विश्वास जो है वो दिलाने के लिए, ताकि ये नालायक भक्ति पे लगे रहें। और फिर इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा बाकी संगत को विश्वास दिला रहे हैं कि असली कबीर कौन है। जब धरती पर भी तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल जी और त्रिकुटी पर भी तुम्हें संत रामपाल जी मिलेंगे और सतलोक में भी संत रामपाल जी बैठे हैं, तो फिर और कबीर कौन आ गया? अगर और कोई कबीर है तो सामने क्यों नहीं आता? फिर कहां छुप के बैठा भाई? इसलिए हम सत्सेवक वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाते हैं। हम वर्तमान के असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाते हैं। और इसी प्रक्रिया से सतलोक मिलेगा, इसी विधि से मोक्ष होगा। अन्यथा संत रामपाल जी के रहते सहते अगर वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को अपना बाप मानते रहे, अपने घर में अपने दरबार में उसकी फोटो को लगाए रखा और जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते रहे, तो नरक मिलेगा, नरक। सुन लो ध्यान से क्या कह रहे हैं परमात्मा। नो कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे, भाई मैं सतलोक गया था वाल को, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं, परमात्मा के गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज बोला ताज़ा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना जो ताज़ा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहाँ से दूध लाए, जो 1 कटोरी दूध पी के बोला भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा क्या कह रहा था बलजीत का पिता कि बच्चों लगे रहियो भक्ति पर, ये पूर्ण मार्ग है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। खुद संत रामपाल जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि बलजीत का पिताजी बोला कि छोड़ मत देना इस मार्ग को, ये पूर्ण मार्ग है और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो कौन आए हुए हैं? संत रामपाल जी आए हुए हैं। कौन? पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर जी। फिर जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाली फोटो को क्यों परमात्मा मान रहे हो? क्यों अपना कर्म बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने भगवान को नाराज कर रहे हो? क्यों त्रिकुटी वाली परीक्षा में फेल होने का काम कर रहे हो? ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए, जो 1 कटोरी दूध पी के बोला भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। और इसी परिवार ने, इसी बलजीत ने काल एजेंट महेंद्र के साथ में मिलकर 2014 का बरवाला कांड भी करवा दिया। इसी बलजीत ने 2014 का बरवाला कांड करवा दिया। ये नहीं समझ पाए सतगुरु को। क्यों? परमात्मा स्पष्ट कर चुके हैं, जो अपने गुरु को और उस कबीर को अलग अलग मानेगा उसके घट में काल बैठा रहेगा। तो महेंद्र के घट में भी काल, बलजीत के घट में भी काल, संत रामपाल जी के परिवार के घट में भी काल। और भाई जो 90% संगत वर्तमान में जो चल रही है इन आश्रमों के पीछे, सबके घट में काल। और ये काल एक दिन सबको ले डूबेगा। आने वाले समय में 2028 तक ये काल सबको ले डूबेगा। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? भाई और बहनों, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने खुद अपने आप को साबित किया हुआ है कि भाई मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। और अगर अपने गुरु को ही भगवान परमात्मा मान लोगे तो जीत में रहोगे, नहीं तो हार में जाओगे, हार में। और कैसे समझाएगा भाई? खुल के नहीं कहेगा कि मैं कबीर नहीं कहेगा। बाकी संकेत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये संकेतों को समझने के लिए 28 साल से इतना ज्ञान दिया है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर यदि अपने गुरु को कबीर नहीं माना तो भयंकर दुर्गति होगी। अगले सत्संग में क्या कह रहे हैं परमात्मा? इन सत्संगों को सुनकर हमने दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना छोड़ा है, क्योंकि ये गुरु जी के द्वारा स्पष्ट कहना ही है। ये जो सत्संग जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, जो संकेत कर दिए हैं, इनका मतलब है गुरु जी का आदेश
कि अब जून के महीने में तुम वो नकली फोटो का प्रकट दिवस मत मनाओ, कबीर जी का दाढ़ी मूंछ वाला। अपने गुरु जी को कबीर भगवान मान लो अगर सतलोक जाना है तो। क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? हमें आदेश दे रहे हैं। गुरु का सत्संग आदेश ही होता है, अगर कोई समझे तो। क्या कह रहे हैं? तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति गुरु जी के सामने जाते ही आपको कैसा महसूस होना चाहिए? कि जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अरे जब गुरु जी 24 घंटे आपके घर पर हैं, फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के सामने जाते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब गुरु जी खुद ही कह रहे हैं कि जब मैं गुरु जी के सामने जाऊं तो ये सोचो कि मैं भगवान के सामने जा रहा हूं, तो आपके घर में, आपके दरबार में फिर और भगवानों की फोटो क्या कर रही हैं? जब आपने ये सोचना है कि मेरे गुरु जी भगवान है, और जब भी मैं अपने गुरु जी को देखूं तो मैं ये सोचूं कि मेरे गुरु जी भगवान है। तो जब गुरु जी भगवान है, गुरु जी का आदेश हो गया कि आपने गुरु जी को ही भगवान मानना है, तो फिर बाकी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु की फोटो, वो क्या कर रही है भाई? हैं? फोटो स्टूडियो खोल रखा गया आपने? क्या कह रहे हैं भगवान? ये आदेश है, ये सुबह का नित्य नियम, ये आदेश है भगवान का। वाणियों को समझो। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। अब सुनना आगे। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये जब भी गुरुदेव आपके सामने आए तो ये ना समझना कि ये दास रामपाल आ गया है। क्या समझना है? भगवान आ गए हैं। भगवान कौन? भगवान भगवान तो एक ही है, कबीर। अरे इतना बड़ा आदेश दे दिया गुरु जी ने। अरे इतना बड़ा आदेश दे दिया गुरु जी ने। अरे खाली गुरु जी यही तो नहीं कह रहे कि मैं कबीर हूं, बाकी ये कहकर कि अपने गुरुजी को यह ना सोचना कि रामपाल दास आ गया, ये सोचना कि भगवान आ गया। अरे तो भगवान कह दो चाहे वो कबीर कह दो, एक ही बात है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, उसका नाम है कबीर। लेकिन तुम्हारे को तो सीधा सीधा बोलेंगे तब समझ में आएगी, सीधा सीधा ये बोलेंगे नहीं। अब सीधा सीधा बोलेंगे नहीं तो तुम मानोगे नहीं, और मानोगे नहीं तो 84 लाख में जाओगे भाई। तत्व ज्ञान वाले सत्संग इसीलिए किए जाते हैं मेरे भाई, कि थोड़े को बहुत ज्यादा समझ जाएं। क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं कि मुझे कबीर मान लो, मुझे ही भगवान मानो। और जब इनका आदेश हो गया तो अपने गुरुजी को ठोकर मार के आप जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर जी का, दाढ़ी मूंछ वाले का प्रकट दिवस मनाओगे, उसको भगवान मानोगे आप। फिर आप अपने गुरुजी के आदेश की पालना कहाँ कर रहे हो? आप तो अपने गुरुजी के वचन को ठोकर मार रहे हो, अपने गुरुजी के आदेश को ठोकर मार रहे हो आप। आपका गुरु तो कह रहा है कि मुझे भगवान मानो, मुझे जो है कबीर मानो, और गुरुजी के कहने के बावजूद भी तुम जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो को भगवान मान रहे हो। काहे के भगत हो भाई? काहे के दास हो तुम? कहां सतलोक जाओगे? कहां सतलोक जाओगे? 84 लाख योनियां तैयार हैं। दोबारा सुन लो क्या कह रहे हैं। प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रहे। भाई ये अपने आप को छुपाएंगे इसी प्रकार से। अपने आप को खुलकर कह भी दिया कि आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, रामपाल दास ना समझना। और फिर अपने आप को छुपा भी देते हैं कि यह दास भगवान नहीं है, लेकिन आपने त्रिकुटी वाली उस परीक्षा पे पास होने के लिए इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। अरे भाई ये बात वही कह सकता जो खुद भगवान है। आप में से किसी भगत की हिम्मत है क्या जो ये कह दे
कि आपने मुझ वीर सिंह दास को रामपाल दास मानना पड़ेगा। है किसी माई के लाल में हिम्मत? नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया भाई और बहनों। तो दास कहना चाह रहा है, क्या किसी संगत में, किसी भगत में यह हिम्मत है जो ये कह दे कि मुझ दास को रामपाल दास मानना पड़ेगा? कोई नहीं कह सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन यहां परमात्मा खुद कह रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद कह रहे हैं कि आपने इस दास को यह ना सोचना कि रामपाल दास आ गया, ये मानना कि भगवान आ गए। तो भाई ये शब्द वही कह सकता जो खुद भगवान है, खुद जो कबीर है। इसलिए हम सत्सेवक गुरुदेव भगवान के इन सत्संग रूपी आदेशों को फॉलो करते हुए जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम अपने गुरुदेव भगवान की कबीर जी के रूप में पहचान कर चुके हैं। हम केवल 8 सितंबर को अपने गुरुदेव का ही प्रकट दिवस मनाते हैं और अपने घर से हमने उन तमाम फोटोओं को निकाल दिया है। केवल अपने गुरुदेव भगवान की ही फोटो हम रखते हैं।